नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में बीजगणित सूत्र फार्मूला को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला और रिजल्ट्स है इसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये हम लोग बीजगणित में अलजेब्रा में सीख चुके हैं। अब जो बारी है हम लोग सूत्र सीखेंगे और सूत्र के बाद हम लोग एक गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ और थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हो गया इस सीरीज का, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें कभी कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है, अपना फीडबैक देना है और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और हमारे अबाउट सेक्शन में जाइए, आपको इंस्टा का लिंक मिलेगा, वहाँ हमको फॉलो कीजिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने सिंपल फार्मूला जानना है। फार्मूला इसका इंक बदल लेते हैं थोड़ा सा। ए इंटू बी होता है ए बी, ठीक है। इसको नंबरिंग कर देते हैं, ठीक रहेगा। 2 माइनस ए इंटू माइनस बी होता है ए बी। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बता चुके हैं फार्मूला। जो फार्मूला पहले बताए वो रिपीट नहीं करेंगे। बस इसका हम, चूँकि ये साइन के साथ हम आपको पहले ही फार्मूला बता चुके हैं, तो बस अभी थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं ताकि एक साथ सारा फार्मूला रहे, दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगला फार्मूला है हम लोग के पास, माइनस रहने देते हैं, ए बी को प्लस में रहने देते, क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ए बी हो जाएगा। चौथा हम लोग देते हैं माइनस, छोड़ देते हैं यहाँ, प्लस ही रहने देते हैं, इंटू माइनस बी करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी का हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा 3 एंटिटी ले लेते हैं, यानी 3 वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम लोग ए बी सी से गुना करते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी, यहाँ ब्रैकेट लगाते, क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये भी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ ब्रैकेट लगाते, क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, b इंटू ए इंटू सी, ऐसा करते, फिर भी क्या हो जाएगा, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। इस चीज़ को हम लोग गुना में सीख चुके हैं, ठीक है। अगला हम लोग नंबर फार्मूला देख लेते हैं। ये तो सारा का सारा गुना में हो गया है। अब अभी हम लोग ये गुना ही कर रहे हैं, सिंपल यही समझना है। ए इंटू बी प्लस सी हम लोग को करना है, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। इसी में दोनों में ए था तो वही कॉमन यहाँ दिखा है, ठीक है। गुणनखंड निकालना भी सिखाएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम लोग कुछ फार्मूला लिखते हैं और इसको आप लोग को क्या करना है, रट लेना है। चलिए इसी में अगर हम लोग माइनस लगाए, बी माइनस सी, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी हो जाएगा। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको और इसको हम लोग गुना किए, इसका जो साइन है यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसको और इसको गुना किए हैं, देख सकते हैं यहाँ। तब क्या हो रहा है, इसका प्लस है और इसका क्या है, सी का साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस साइन दिया गया।
तो इस चीज़ को क्या करना है, भूलना नहीं है दोस्तों कि ये हम लोग कैसे किए। अब थोड़ा सा इरेज कर देते क्योंकि ये हम लोग का फार्मूला है और ये टेलीग्राम में डाला जाएगा, तो आप लोग को ज़्यादा चाहे तो आप प्रिंट करके भी इसको रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग 3 वेरिएबल को कर चुके हैं। अब चाहे तो हम लोग इसमें चौथा वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे b प्लस सी प्लस डी भी हम लोग चाहे तो ई भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी ए बी, फिर a इंटू सी ए सी प्लस a इंटू डी ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर चाहें तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग को क्या समझना है, पहले इस डी को एब्सेंट समझना है। तो जैसे हम लोग गुना करते सी रहने देना है, तो जैसे a प्लस बी इंटू सी, ये वाला 9 नंबर का फार्मूला है, क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, फिर डी से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी डी। ठीक है, यही हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इसको हम लोग एब्सेंट वाला सिस्टम में इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 13वां नंबर फार्मूला बना देते हैं इसको। चलिए, ए से गुना करना है सी डी को, तो ऐसा कर सकते हैं सी प्लस डी, फिर प्लस लिखेंगे, बी है तो बी देंगे साइन के साथ, सी प्लस डी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इससे भी लिख सकते हैं, सी से गुना करेंगे ए प्लस बी को, यानी इस वाला पार्ट को देखना है, फिर जो है अगला पार्ट डी को देखना है, तो डी से गुना करेंगे ए प्लस बी को। ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी 12, 13 और 13 का दूसरा सब सेक्शन भी है, तीनों समान है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या किए हैं, इसी को गुना करके ऐसा लिखे हैं, इसी को गुना करके ऐसा लिखे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, 14वां नंबर हम लोग जान लेते हैं। हम एक आखिरी वेरिएबल ले लेते हैं, ए से गुना करेंगे सी डी और ई को, तब क्या होगा, ये खुद करना है, फिर भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ए के साथ गुना करेंगे सी डी और ई को, फिर है प्लस बी, उसके साथ क्या गुना है सी डी और ई, यानी जो है उसका एक एक वेरिएबल हम लोग को लेना है, एक एक वेरिएबल साइन के साथ लेना है और बाकी टोटल को गुना कर देना है। यही फार्मूला हुआ। इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी ई हो जाएगा। तो हम लोग का ये ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ई, ये हो जाएगा 15 नंबर फार्मूला। तो समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग चलते हैं क्लास 6, 7, 8 सब में आप लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़े होंगे, तो उन सारे फार्मूला को हम लोग एक बार देखते हैं और साथ साथ में भी बताई चलेंगे। ये फार्मूला हम सारा सॉल्व भी करते जा रहे थे, एक तरीका का ये सवाल प्रैक्टिस भी हो गया। चलिए, आप बहुत लोग सुने होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, ये कौन सा था हम लोग का, 15 था, 16वां नंबर हम लोग का फार्मूला। चलिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये देखिए ये होता है ए प्लस बी पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो इसका मतलब है 2 बार इसको गुना करना है। अब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको भूल जाना है, हम लोग का ये फार्मूला है, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन आएगा। बिगनर के लिए तो और ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हो जाता है, ये से कैसे हो गया, बराबर नीचे देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से गुना कर रहे हैं किसको, ए प्लस बी को, यहाँ ए इसको स्थिर रखे, फिर प्लस बी है तो प्लस बी देंगे, फिर क्या है ए प्लस बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए गुना ए, इससे इसको कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, फिर प्लस बी वाला ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर।
आई होप समझ में आ गया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, फार्मूला आपको डिराइव करके दिखाए हैं, यही समझना। सत्रह नंबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको समझने वाली बात है, इस ए से गुना करना, ए लिख देंगे, ए माइनस बी ये पूरा का पूरा लिखे हैं यहाँ, ठीक है। फिर माइनस बी है यहाँ, तो माइनस बी लिखेंगे, इसको पूरा का पूरा माइनस ए बी उतार देंगे। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस ये वाला ए बी, और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये भी हमारा अगला फार्मूला हो गया। सॉरी, अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। 17 हो गया। अब हम लोग का 18वां फार्मूला, चलिए देखते हैं। अब हम लोग को इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है सिंपल, यहाँ पहले सिखा देते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 4 है। इसको सिंपल समझना है दोस्तों। अगर ये इस दो को प्लस में है, अभी पूरा एक्सप्रेशन प्लस में है, इधर हमको लोग को भेजना होगा, बराबर की इस साइड भेजना होगा। सिंपल है कि ये प्लस 2 है तो इधर माइनस 2 होगा। कैसे, x प्लस 2 माइनस 2, इधर भी 4 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर के यहाँ आ गया। इसका सीधा सा मतलब है x इक्वल टू 2, ठीक है। अगर माइनस रहेगा x माइनस 2, 18 के बाद 19 डालते हैं, इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, माइनस है, ये बराबर साइन है, यहाँ भी बराबर है, ठीक है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। इसको भेजना है इस साइड, यानी बराबर की इस साइड भेजना है। माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा। सिर्फ इसी कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से दोनों तरफ प्लस टू करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग को करना है x इंटू 2, यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा। अगर हम लोग को दोनों सिर्फ x को अकेला, यानी वेरिएबल को अकेला करने के लिए ही उसमें ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस माइनस इस तरीक़ा से, तो ये हो जाएगा x इंटू 2/2 से भाग देंगे 4/2, ये दो कट गया, यानी 4/2 यानी 2 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ये एक चीज़ हो गया। इसको हम लोग कैसे कर सकते थे, इसको हम लोग कर सकते थे x 4/2, कैसे, यहाँ प्लस में है, इसको भाग में करेंगे, यानी ये एक्सप्रेशन ऐसा था, x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ गुना में था तब भाग में हम लोग किए, ठीक है। एक हम लोग 21वां भी यही देख लेते हैं, x/2, यानी इसका मतलब हो गया x भागा 2 इक्वल टू 4, इधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर की साइड गुना होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी 8 हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग और तरीक़ा से समझ लेते हैं। x/2 था, इंटू 2 करेंगे, इक्वल टू 4 इंटू 2, दोनों तरफ 2 से गुना किया, ये कट गया, x इक्वल टू 8 हो गया। दोस्तों ये अभी जो ये 4 सवाल 5 सवाल बताए हैं, 18, 19, 20, 21, ये सारा का सारा सवाल को ध्यान में रखना है, और इसी से हम लोग चलिए 16 और 17 से क्या क्या फार्मूला और भी डिराइव हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अगला सवाल है कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक चीज़ समझने वाली बात है, हम लोग एक्सप्रेशन को कभी भी उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, यानी इसी को हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग को लिखना होगा
तो हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम लोग मतलब ऑर्डर कभी भी चेंज कर देंगे, हम लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। चलिए 23वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। अभी तो हम ये ऑर्डरिंग करवाना सिखाए हैं। अब हम लोग जो एक्सप्रेशन को सीखे हैं, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा अब ये समझना है कि अगर हमको ये ऐसा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ सेम चीज़ को हम लोग उतारे, बस यहाँ ऑर्डर चेंज किए जैसा कि यहाँ बताए हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसको स्थिर रखना है, इस चीज़ को, और इसको प्लस 2ab को इधर बराबर इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये समझना है 10 बराबर मान लेते हैं 2 प्लेट, तो 2 प्लेट बराबर क्या, 10 रुपया। इसी तरीक़ा से ये टोटल का टोटल एक्सप्रेशन है। ये एक तरीक़ा से, एक तरह से ये एक तराजू है। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, तराजू है। मान लेते हैं यहाँ 100 रुपया है, 100 रुपया में 100 आम मिलता है। ठीक है, तो हम अगर मेरा व्यू इस साइड से है तो हम क्या बोलेंगे, 100 रुपया में 100 आम मिल रहा है। कोई उधर से देखेगा अपने साइड से, बोले 100 आम का दाम जो है 100 रुपया है। ठीक है, यानी हम आम बोले या रुपया बोले बराबर है, यानी बराबर है। बराबर नहीं रहता तो हम लोग बराबर नहीं बोलते। तो इसी को ध्यान में रखना है कि हम लोग को बराबर होने के बाद जो है ये अधिकार हो जाता है, पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन को इस साइड या उस साइड हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर का इस साइड वाला पूरा इधर लिखे, और टोटल का टोटल बराबर का इस साइड वाला हम लोग बराबर का इधर लिखेंगे। इधर यानी राइट साइड, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट हम लोग लिख सकते हैं। बायां को दायां, दायां को बायां लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी दोस्तों एक ये भी फार्मूला हो गया। ठीक है, समझा के बता रहे हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab, बराबर का बायां साइड आया था इसीलिए। यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए में सेम का सेम हम लोग डिट्टो कॉपी कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2ab। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये फार्मूला में आपको सेम दिख रहा होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फार्मूला समझ में आ गया। दो फार्मूला हम लोग का, एक प्लस है एक माइनस है, और वो अलग अलग स्थान पे। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग को इसी के फार्मूला में हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग करें तब क्या होगा। ठीक है, 25वां है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
जो -2ab है यहाँ -2 +2ab था पहले से, इसको हम लोग क्या 4ab लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम लोग अगर घटाएंगे तो +2ab, यानी यही चीज़ को +2ab को हम लोग ऐसा लिखें। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी को पकड़ना है। ये तो कॉपी हम लोग की हैं यहाँ, यानी और उसके बाद 2ab जो है यहाँ, ये -2ab + 4ab लिख सकते हैं। हमको दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगा। यानी अब जो है हम लोग का ये वाला जो एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर और +4ab। समझना है यहाँ a² जोड़ b² -2ab होता है a - b का होल स्क्वायर। चलिए एक स्लाइड बैक हम लोग जाते हैं, दिखेगा, और वो है यह। ठीक है, हम लोग ऑर्डरिंग चेंज किए हैं तो इससे सोचना नहीं है। a² जोड़ b² -2ab। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी होता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग 25 नंबर में a + b का होल स्क्वायर बराबर देखे हैं, अगला हम लोग देखते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है a² + b² -2ab। क्या हम लोग इसी को a² जोड़ b² +2ab -4ab लिख सकते हैं। उत्तर है हाँ, इसी -2ab को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसीलिए लिखे हैं ताकि हमारा a + b का होल स्क्वायर पे फॉर्म, और ये टोटल का टोटल क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब बाकी तो -4ab हम लोग को कॉपी कर देना एज इट इज। तो दोस्तों a - b का होल स्क्वायर का हो गया फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर -4ab हो गया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो ये सब फार्मूला याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग को लिखना है अगला सवाल में हम लोग देखेंगे a² और -b² का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। a + b का होता है होल स्क्वायर का होता है a - b का होल स्क्वायर +4ab, और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। आई होप चीज़ें समझ में आ रहा होगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो समझ में आना चाहिए। एक सिंपल हम लोग देखते हैं, ये बाद में बहुत काम आएगा। एक होता है a² - b² क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, इसको कैसे करते हैं हम लोग, चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं। तो a × a - b हो जाएगा प्लस b × क्या हो जाएगा a - b। ये तो सीख चुके हैं हम लोग पहला दूसरा स्लाइड में। अब इसको गुना करेंगे a² - ab, फिर इसको गुना करेंगे ab - b²। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया a² - b², यानी ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा a² - b² इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b × a - b हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग क्यू का मतलब है इसको 3 बार गुना करना है। ठीक है, इसको हम लोग कर चुके हैं। ये होता है a² + 2ab + b², यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया। उसी में एक और उससे गुना कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल से हम लोग को गुना करना है। a² से ab हो जाएगा, फिर 2ab से क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, प्लस
बी स्क्वायर से भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, यही कह रहा है। तो ए क्यू प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ए क्यू यहाँ इसका कोई भी अलग से कुछ भी नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर 2ab स्क्वायर यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जो होता है यही होता है। इसी को हम लोग और एक इजी फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का सिंपल है ब्रैकेट में प्लस बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूला हो गया, ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यू। ठीक है, ब्रैकेट सब ध्यान रखना है कौन किसके साथ गुना है। तो ये 28 नंबर का ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग इसी में तोड़ जोड़ करके हम लोग कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू 29वां नंबर फार्मूला हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू। और ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये बताइए दो एक्सप्रेशन ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या है, ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस 2ab इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी, फिर माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। ध्यान रहे हम गुना सिखा चुके हैं तो दोबारा हम नहीं सिखाएंगे, दिक्कत है तो आपको जाना पड़ेगा हमारे पुराने लेक्चर में, उसको जाइए और देखिए। ए क्यू हो जाएगा, अब ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी तो क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर और उसके बाद माइनस बी क्यू। अब यहाँ क्या करना है, एक कॉमन ले लेना है हम लोग को। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, एक फार्मूला हो ही गया ये। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब इसी में a माइनस बी का होल क्यू एक और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस 3ab कॉमन ले लेना है तो यहाँ a बचेगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3ab कॉमन लिए तो यहाँ b बचा माइनस बी क्यू। एक फार्मूला ये भी हो गया, या इसी को बहुत लोग ऑर्डर में लिख सकता है ऐसा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सब फार्मूला हो गया, तीनों का तीनों ये फार्मूला ही हुआ, इसलिए घबराना नहीं कि ये ऊपर वाला होगा कि नहीं होगा, सब फार्मूला ये सबको डिराइव कर रहे हैं। अब हमको ये बताइए दोस्तों, क्या इसी से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू भी फार्मूला निकाल सकते हैं, और पिछला वाला से हम लोग यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगला पार्ट में जाएंगे, आज का फार्मूला काफ़ी है। थैंक यू, सेशन भी लंबा हो गया है, बाकी आप लोग का काम है सब्सक्राइब करना। थैंक यू।